वेलकम बैक फ्रेंड। इन्वेस्टोलॉजी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है निशिकांत और आप देख रहे हैं इन्वेस्टोलॉजी। यहाँ पर होती है इन्वेस्टमेंट की बात मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड एएमसी के टॉप 3 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो अगर आप भी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड एएमसी के किसी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो में हम खास तौर पे डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड एएमसी के किसी इक्विटी फंड को अपने लिए कंसीडर करना चाहते हैं, तो कौन सा फंड आपके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए सफिशियंट हो सकता है। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड एएमसी के सारे इक्विटी फंड का डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने इस चार्ट में किया है। आप यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड एएमसी के जितने भी इक्विटी फंड है उनके रिटर्न्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इन सारे फंड में से टॉप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। तो ये फंड पिछले, अगर हम इसके रिटर्न की बात करें, तो ये फंड पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल हर होराइजन में अपने बेंचमार्क के मुकाबले ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल के टाइम में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड एक अच्छा लार्ज कैप फंड यहाँ पे शो हो रहा है। वही अगर हम बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड है, तो ये जो फंड है ये पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल में अपने जो बेंचमार्क है उसके मुकाबले अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इसके 10 साल के रिटर्न की, तो ये फंड अभी भी 10 साल के टाइम होराइजन में अपने बेंचमार्क के मुकाबले पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें इसके तीसरे फंड की, तो ये जो तीसरा फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड, ये फिलहाल के टाइम में अभी नया फंड आपको नज़र आ रहा है। लेकिन इस फंड के अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 साल और 3 सालों में ये फ्लेक्सी कैप फंड ना सिर्फ अपने बेंचमार्क की कैटेगरी एवरेज के मुकाबले अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो हम इस फंड को एक अच्छा फंड बोल सकते हैं। वही अगर हम इसके चौथे फंड की बात करें, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड की अगर हम बात करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड है ये एक मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है। और अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करें, तो ये जो फंड है पिछले 1 साल और 3 साल में अपने बेंचमार्क के मुकाबले अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। लेकिन हम इसके 5 साल के रिटर्न की बात करें, तो 5 साल में ये फंड अभी भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। वही अगर हम बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड की, तो ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। और अगर हम बात करें इस फंड के रिटर्न्स की, तो आप अभी देख सकते हैं कि पिछले 1 साल में ये फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। लेकिन हम बात करें इसके 3 साल, 5 साल और 10 साल के रिटर्न्स की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फंड पिछले 3, 5 और 10 साल में अपने बेंचमार्क के मुकाबले कम रिटर्न देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड की, तो ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। और अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फंड पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट करता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। मतलब ये अपने बेंचमार्क के मुकाबले कम रिटर्न दे रहा है। लेकिन अभी भी ये फंड 10 साल में अपने बेंचमार्क के मुकाबले अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड की, तो ये जो ईएलएसएस कैटेगरी का फंड है, अगर हम इसके परफॉर्मेंस की बात करें, तो ये भी फंड पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल में अपने बेंचमार्क के मुकाबले कम रिटर्न यहाँ पे अपने इन्वेस्टर को निकाल के दे रहा है। और अगर हम बात करें इसके आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड की, तो इस फंड की अगर हम बात करें, तो ये फंड जो है ये एक इक्विटी फंड है। और अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करें, तो इस फंड का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फंड 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल यानी कि हर होराइजन में अपने बेंचमार्क के मुकाबले अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस फंड का। तो हम इसे एक अच्छा फंड बोल सकते हैं। वही अगर हम बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस इक्विटी फंड की, तो ये फंड भी पिछले 1, 3, 5 और 10 साल में अपने बेंचमार्क के मुकाबले अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दे रहा है। और अगर हम बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के लास्ट यानी कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड की,
तो ये यहाँ पे अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करें तो ये फंड पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल हर होराइजन में अपने बेंचमार्क के मुकाबले अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दे रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इन सारे फंड्स की अगर समरी निकाले तो यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस इक्विटी फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, ये पांचों भी फंड अपने बेंचमार्क के मुकाबले अच्छे खासे परफॉर्मेंस यहाँ पे नजर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब अगर आप 2024 में अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर करना चाहते हैं तो आप इन पांचों में से किसी भी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे हमारे रिस्क एंड रिटर्न्स पैरामीटर्स के बेस पर और हमारी रिसर्च के बेस पर आपके लिए मैंने यहाँ पे टॉप 3 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे निकाले हैं। उसमें सबसे पहला नाम आ जाता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का, दूसरा नाम आ जाता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड का और तीसरा नाम आ जाता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड का। इन तीनों फंड्स के अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो ये फंड 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल सारे होराइजन में अपने बेंचमार्क के मुकाबले अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इन फंड के डिटेल्स की, तो अगर हम बात करें इन तीनों फंड्स के एयूएम की, तो यहाँ पे जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है इसका जो एयूएम है यहाँ पे 60,000 करोड़ से ऊपर का एयूएम आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड की, तो ये जो एक फंड है ये भी एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है, तो इसका भी एयूएम आपको 16,000 करोड़ से ऊपर आपको देखने को मिलेगा। और हम बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड की, तो इसका भी फंड साइज आपको 47,000 करोड़ से ऊपर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फ्रेंड, आपको एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो फंड साइज है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, जो आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप फंड है ये एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड जो है यहाँ पे एक वैल्यू स्टॉक के अप्रोच को फॉलो करता है। तो यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड का एयूएम है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अगर हम बात करें इन तीनों फंड के पीई रेशियो की, तो किसी भी फंड का पीई रेशियो आपको ये बताता है कि उस फंड के पोर्टफोलियो में किस टाइप की कंपनी शामिल है। अगर पीई रेशियो हाई हो तो ऐसा माना जाता है कि वो फंड ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और अगर पीई रेशियो लो हो तो ऐसा माना जाता है कि वो फंड वैल्यू ओरिएंटेड कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो अगर हम बात करें इन तीनों फंड के पीई रेशियो की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है ये उसका जो पी यहाँ पे 23.98 है। अगर हम बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड की, तो इसका पी रेशियो आपको यहाँ पे 35.8% का पी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड की, तो इस फंड का भी जो पी रेशियो है वो यहाँ पे आपको 22.5% का पी रेशियो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें इन सारे फंड्स के टर्नओवर रेशियो की, तो किसी भी फंड का टर्नओवर रेशियो आपको ये बताता है कि फंड अपने पोर्टफोलियो में कितना फ्रीक्वेंटली चेंजेस करता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड की, तो इसका जो टर्नओवर है यहाँ पे आपको 20% देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड की, तो इसका भी टर्नओवर रेशियो आपको 41% देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड की, तो इस फंड का जो पी रेशियो, इस फंड का जो एनुअल टर्नओवर रेशियो है यहाँ पे आपको 59% देखने को मिलेगा। यानी कि इन तीनों में से जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड है इसका ही थोड़ा सा टर्नओवर रेशियो यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक अप्रोच को फॉलो करता है। इसी वजह से इसके पोर्टफोलियो में आपको फ्रीक्वेंटली चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो अगर हम इन तीनों फंड के टर्नओवर रेशियो की बात करें तो टर्नओवर रेशियो भी बिल्कुल ओके है। अगर हम इनके पोर्टफोलियो ऑफ नंबर ऑफ स्टॉक की अगर बात करें, तो जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है इसके पोर्टफोलियो में आपको टोटल 65 स्टॉक देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप फंड की, तो इस फंड के पोर्टफोलियो में भी आपको 66 स्टॉक फिलहाल देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड की, तो इसके भी पोर्टफोलियो में आपको 63 स्टॉक देखने को मिलेंगे। अगर हम इन तीनों फंड के स्टॉक होल्डिंग्स की बात करें तो तीनों भी फंड का जो पोर्टफोलियो है यहाँ पे आपको वेरी कॉन्सेंट्रेट पोर्टफोलियो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इस तीनों फंड के मार्केट कैप एलोकेशन की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है इसके पोर्टफोलियो में आपको जाहिर सी बात है लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, तो इसके पोर्टफोलियो में आपको सबसे ज़्यादा यानी 82.64% जो पोर्शन है इसने लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। वही इस फंड ने अपना 8.65% जो इन्वेस्टमेंट है वो मिड कैप कंपनी में किया है। और अगर हम बात करें इस फंड ने 0.87% जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल कैप कैटेगरी के कंपनीज में भी लिया है।
अगर हम बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड की, तो ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है। तो यहाँ पे कोई मार्केट कैप का ज़्यादा मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड है, ये यहाँ पे कम रिस्क लेते हुए इसने अपना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी में, यानी अपने टोटल पोर्टफोलियो का 67.72% जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है वो यहाँ पे इसने लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी में किया है। वही ये फंड 11.57% जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो मिड कैप कैटेगरीज की कंपनी में करके चल रहा है, और ये फंड अपने ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने के लिए अपने पोर्टफोलियो का 20% के आसपास जो पोर्शन है वो स्मॉल कैप कंपनीज में भी इन्वेस्ट करके चल रहा है। वही अगर हम बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड की, तो इस फंड ने जो अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे लार्ज कैप कैटेगरीज की कंपनीज में यहाँ पे अब फंड 71.30% जो इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप कंपनी में करके चल रहा है। अगर हम बात करें मिड कैप की, तो ये फंड 9.73% जो इन्वेस्टमेंट है वो मिड कैप कंपनीज में फिलहाल करके चल रहा है। और अगर हम बात करें स्मॉल कैप कंपनीज की, तो स्मॉल कैप कंपनीज में भी ये फंड अपने टोटल ईवीएम का 5.12% जो इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी में भी करके चल रहा है। वही अगर हम बात करें इन तीनों फंड के रिस्क एंड रिटर्न्स पैरामीटर की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो किसी भी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ये बताए कि फंड अपने बेंचमार्क के मुकाबले कितना ज़्यादा वोलाटाइल है। ये जितना कम हो उतना ही एक फंड के लिए अच्छा होता है। तो अगर हम बात करें इन तीन के स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो तीनों भी फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपको यहाँ पे 11% से ऊपर एक का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिखाई देगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी यहाँ पे आपको अच्छा नज़र आ रहा है। वही अगर हम बात करें इनके 5 साल के स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड है यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि ये एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है और इसको फिलहाल अभी भी 5 साल पूरे होने के लिए, तो इसके जो 5 साल का डेटा है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर हम बात करें इन दोनों फंड के 5 साल के स्टैंडर्ड डेविएशन थी, यहाँ पर आपको 5 साल में 16.5 से लेके 17.5% तक का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये दोनों भी फंड 5 साल में भी अपने बेहतरीन स्टैंडर्ड डेविएशन आपका यहाँ पर मेंटेन करके चल रहा है। अगर हम बात करें इन तीन सब सारे फंड के बीटा की, तो किसी भी फंड का बीटा आपको ये बताता है कि ये फंड अपने बेंचमार्क के मुकाबले कितना ज़्यादा रिस्क ले रहा है। बीटा जितना 1 से कम हो उतना ही एक फंड के लिए अच्छा होता है। तो अगर हम बात करें इन तीनों फंड के 1 साल की बीटा की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तीनों जो इसमें से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है, ये 0.87% का बीटा ये 3 साल में और 0.94% का बीटा 5 साल में यहाँ पे मेंटेन करके चल रहा है। तो अगर बीटा की बात करें तो ये फंड शानदार बीटा यहाँ पे मेंटेन करके चल रहा है। अगर हम बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड की बीटा की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 साल में ये जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड है ये 0.78% का शानदार बीटा अभी इसका बीटा दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड की, तो ये फंड भी यहाँ पे 0.67% का बीटा 3 साल में और 0.83% का बीटा 5 साल में यहाँ पे मेंटेन करके चल रहा है। अगर हम बात करें इन तीनों फंड के शार्प रेशियो की, तो किसी भी फंड का शार्प रेशियो आपको ये बताता है कि वो फंड अपने बेंचमार्क के मुकाबले जितना रिस्क ले रहा है उतना ही अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दे रहा है या नहीं। शार्प रेशियो जितना ज़्यादा हो उतना ही एक फंड के लिए अच्छा होता है। तो अगर हम बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड के शार्प रेशियो की, तो ये जो फंड है इस फंड का फिलहाल 3 साल में 1.38% और 5 साल में 0.96% का शार्प रेशियो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड के शार्प रेशियो की, तो ये जो फंड है इसका जो शार्प रेशियो है आपको यहाँ पे 3 साल में 1.55% का शानदार शार्प रेशियो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड के शार्प रेशियो की, तो ये जो फंड है इस फंड का शार्प रेशियो 3 साल में आपको 1.76% और 5 साल में आपको 1.24% का शानदार शार्प रेशियो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें इन तीनों फंड के अल्फा की, तो किसी भी फंड का अल्फा आपको ये बताता है कि वो फंड अपने बेंचमार्क से मुकाबले कितना ज़्यादा रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दे रहा है। ये जितना ज़्यादा हो उतना एक फंड के लिए अच्छा होता है। तो अगर हम बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड की, तो ये जो फंड है ये 3 साल में 4.7% का और 5 साल में 2.55% का शानदार अल्फा यहाँ पे जनरेट करके चल रहा है। अगर हम बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड की, तो ये जो फंड है ये
3 साल में 5.88% का शानदार अल्फा अपने इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे जनरेट करके चल रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड की, तो ये जो फंड है, ये फंड पिछले 3 साल में 8.9% का और 5 साल में 6.43% का शानदार अल्फा यहाँ पे जनरेट करके चल रहा है। तो अगर हम बात करें इन तीनों फंड में से सबसे ज़्यादा अल्फा की, तो यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड का जो अल्फा है, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा अल्फा इस फंड का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें इन तीनों फंड के रिस्क एंड इन सेक्टर अलोकेशन की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है, ये एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। तो इसके पोर्टफोलियो में जाहिर सी बात है कि इसके पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा जो अलोकेशन है वो फाइनेंशियल सेक्टर का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इस फंड का जो 24.24% जो इन्वेस्टमेंट है वो फाइनेंशियल सेक्टर में, वही इस फंड ने 14% के आसपास जो एक्सपोजर है वो एनर्जी एंड यूटिलिटी सेक्टर में भी लिया है। वही इस फंड ने 12% के आसपास जो एक्सपोजर है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में लिया है, और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर में भी इस फंड का 11% से ऊपर का इन्वेस्टमेंट है। और अगर हम बात करें इस इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी इस फंड ने फिलहाल 9% से ऊपर का अपना एक्सपोजर इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी लिया है। अगर हम बात करें ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड के सेक्टर अलोकेशन की, तो एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। तो यहाँ पे फंड मैनेजर के पास पूरा फ्रीडम होता है। फिर भी यहाँ पे जो ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड है, इस फंड ने सबसे ज़्यादा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर में 32.82% का एक्सपोजर यहाँ पे ले रखा है। और अगर हम बात करें फाइनेंशियल सेक्टर की, तो इस फंड ने 13% के आसपास जो एक्सपोजर है वो फाइनेंशियल सेक्टर में लिया है, और इस फंड ने 12% से ऊपर का जो एक्सपोजर है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में लिया है। और अगर हम बात करें इस फंड के इंडस्ट्रियल सेक्टर के एक्सपोजर की, तो इस फंड ने इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर स्टेपल्स सेक्टर में भी 8.80% और 6.51% का एक्सपोजर इन दोनों सेक्टर में ले रखा है। अगर हम बात करें ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड की, तो इस फंड का जो सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है वो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल सेक्टर में 26.77% का एक्सपोजर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इस फंड के अदर सेक्टर की, तो इस फंड ने टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी 15% के आसपास एक्सपोजर लेके रखा है। वही इस फंड ने एनर्जी एंड यूटिलिटी सेक्टर में भी 14% से ऊपर का एक्सपोजर लिया है। और इस फंड ने फिलहाल हेल्थ केयर सेक्टर में भी ये फंड अपने टोटल AUM का 9.78% जो इन्वेस्टमेंट है वो हेल्थ केयर सेक्टर में भी करके चल रहा है। और अगर हम बात करें इस फंड के कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर के इन्वेस्टमेंट की, तो ये फंड 8.04% जो इन्वेस्टमेंट है वो कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर में भी अभी करके चल रहा है। अगर हम बात करें इन तीनों फंड के पोर्टफोलियो की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन तीनों फंड में ये जो तीनों फंड है ये सेम म्यूचुअल फंड AMC के फंड है। तो यहाँ पे इनकी जो पोर्टफोलियो अलोकेशन है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सिमिलर स्टॉक यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन तीनों फंड के इन तीनों का जो पोर्टफोलियो है, यहाँ पे आपको ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और साथ ही जितने भी अदर भारतीय एयरटेल्स और जितने भी जितने भी अदर लार्ज कैप स्टॉक है वो यहाँ पे सेम एक्सपोजर आपको इन तीनों के पोर्टफोलियो में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसी वजह से मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंसीडर करना है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर AMC का एक ही फंड अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए सफिशियंट होता है। अभी हमने ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड AMC के सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड का डिटेल एनालिसिस किया, और उसके हमारे रिस्क एंड रिटर्न्स पैरामीटर्स के बेस पे हमने आपके लिए यहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड और ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड को यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर किया है। और हमने इस वीडियो में ये भी जाना कि किस तरह ये तीनों फंड 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल में अपने बेंचमार्क के मुकाबले अच्छा खासा रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दे रहे हैं। और साथ ही इस फंड में ये भी पोटेंशियल है कि फ्यूचर में ये ऐसा ही रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप यहाँ पे किसी लार्ज कैप फंड को कंसीडर करना चाहते हैं, तो आप मेरी यहाँ पे ये राय है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट के लिए ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड या ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड को अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि आपने यहाँ पे देखा जो ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड है और ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है, उनमें जो लार्ज कैप कैटेगरी का जो पोर्शन है उसमें नॉमिनल सिर्फ 10% का डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड है, इसको भी हम एक लार्ज कैप फंड के बेस पे यहाँ पे अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं।
और अगर आप अपने लिए अगर किसी स्पेसिफिक फंड को अपने पोर्टफोलियो में जगह देना चाहते हैं तो आपके लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड एक अच्छी चॉइस हो सकती है। तो अगर आपको भी फ्रेंड्स 2024 में आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड एएमसी के किसी फंड में आपको इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट करना है तो आप इन तीनों में से किसी भी फंड को अपने लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आपके लिए लाता रहूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो में दी हुई जानकारी से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आपको पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।